आज का टॉपिक रहेगा आपका डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस। पार्ट नंबर 4 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन होगा। प्रॉब्लम फर्स्ट को यहाँ पे समझते हैं। द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ टू नंबर्स 9 एंड 24। थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है तो जो सेकंड वाला नंबर है इसका तो कर देंगे स्क्वायर 24 इंटू 24 और डिवाइड कर देंगे पहले वाले नंबर से डिवाइड बाई 9। यही आपका आंसर होगा। 3 3 9, 3 8 24, 3 से 24 8 बार और 8 इंटू 8 कितना होता है 64 होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 64 आएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम सेकंड को समझते हैं कि इफ a is to b equal to 2 is to 5, b is to c equal to 4 is to 3 and c is to d equal to 2 is to 1, then what is the value of a अनुपात c अनुपात d। ठीक है, तो आपको दे रखा सबसे स्टार्टिंग में a is to b यानी कि a अनुपात b 2 अनुपात 5, b अनुपात c आप लोगों को दे रखा है 4 अनुपात 3 और c अनुपात d आप लोगों को दे रखा है 2 अनुपात 1। देखो जब रेशो निकालते हैं जैसे पहले के बाद में b है तो दूसरे वाले के शुरुआत में होना चाहिए, ये दूसरे के अंत में c है तो तीसरे के शुरुआत में होना चाहिए। तो यहां से रेशो निकलेगा a अनुपात b अनुपात c अनुपात d, यानी कि इन सब की मल्टीप्लाई 2 चौक 8 और 8 दूनी 16 अनुपात 5 चौक 20 और 20 दूनी 40 आप लोग आ जाएगा। 5 थी 15 और 15 दूनी 30 आप लोग आ जाएगा। यहाँ पे 5 थी 15 और 15 एकम 15 आपका आ जाएगा। आपसे पूछ रहा है ए सी और डी का रेशियो यानी कि ए अनुपात सी अनुपात डी। तो निकलेगा ए आपका 16 है, सी आपका 30 है और डी आपका 15 है। तो यही आपका फाइनल आंसर होगा 16 अनुपात 30 अनुपात 15, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम थर्ड को समझती है। इफ ए बी एंड सी इन्वेस्टेड अमाउंट्स इन द रेशियो 3:4:5 रेस्पेक्टिवली, it the scheme offers compound interest at the rate of 20% per annum, 15% per annum and 10% per annum respectively, then what will be the ratio of their amounts after 1 year। यानी कि ए बी सी में 3 4 और 5 के अनुपात में एक अमाउंट का इन्वेस्टमेंट होता है। अगर इन पर 20 15 और 10% का चक्रवृद्धि ब्याज का ऑफर दिया जाए तो नया अनुपात आप लोगों को बताना है। अब देखो यहां पे लिख दूंगा ए अनुपात बी अनुपात सी आपको जो दे रखा 3 अनुपात 4 अनुपात 5, ये रेशियो में वैल्यू है। अब पहले पे इंक्रीमेंट है 20 का, दूसरे पे 15 का और तीसरे पे है 10% का। अब देखो जब 3 पर 20 करूंगा तो डेसिमल में वैल्यू आएगी। तो इस कैलकुलेशन को इजी करने के लिए इस रेशियो में मैं 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ये 300 बनेगा, ये 400 हो जाएगा और ये 500 हो जाएगा। पहले वाले पे इंक्रीमेंट कितने का है 20% का। 300 का 20% होता है 60, 300 पे 60 जोड़ दूंगा तो 360 यहां पर आ जाएगा। दूसरे पे इंक्रीमेंट कितना है 15% का। 400 का 15 कितना होता है 15% 60, 400 में 60 जोड़ दूंगा तो 460 आएगा। और तीसरे में इंक्रीमेंट कितने का है 10% का और 500 में 10 जोड़ूंगा तो 50 जुड़ेगा। तो 500 में 50 जोड़ दूंगा तो 550 आ जाएगा। अब देखो हर जगह से 10 कॉमन है तो जो कॉमन वैल्यू है वो रेशियो से कैंसिल आउट कर दूंगा 0 0 0, यानी कि 10 से इस पूरे रेशियो को डिवाइड करा तो यहाँ पे आंसर निकल कर आया 36:46:55। ये आप लोगों का न्यू रेशियो निकल कर आएगा और इस तरीके से कहेंगे सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, इस तरीके से आप लोग यहाँ पर कर लोगे। आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 4 को समझते हैं। 30 to 100 rupees is divided among A, B and C in the ratio of 3:5:8 respectively. What is the difference between the share of B and C? 3200 रुपए को A, B और C के बीच में 3, 5 और 8 के अनुपात पे बांटा जाता है। तो B और C के बीच का अंतर आप लोगों को बताना है। ठीक है, अब देखिए वो यहाँ पे दे रखा A, B और C का अनुपात। ये कितना दे रखा 3 अनुपात 5 अनुपात 8। 3 5 8 और 8 कितना होता है आप लोगों का 16 यूनिट। और इस 16 यूनिट की वैल्यू कितनी है आपकी 3200 रुपए, यानी कि 16 यूनिट 3200 रुपए के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 200 आएगी। आपसे बी और सी के बीच का डिफरेंस, तो बी 5 यूनिट है और सी 8 यूनिट, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आपका आएगा वो आएगा आपका 3 यूनिट। जबकि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 200, तो 3 गुणा 200, तो आपका जो आंसर यहां पर निकल कर आएगा डिफरेंस वो आएगा 600 रुपीज, यानी कि बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कर लोगे इस तरीके से आप लोग 600 रुपए सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं।
प्रॉब्लम 5 को समझते हैं कि इफ 3p/7 इक्वल टू 4q/11 देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ p एंड q रेस्पेक्टिवली। p और q का अनुपात निकालना है। अब देखो ये आपको दे रखा, तो इस 3 को तो ले जाऊंगा नीचे और इस q को ले जाऊंगा यहां और 7 को यहां, ठीक है ना। देखो इसको ऐसे लिख दूंगा, यानी कि पहले लिख दूंगा p/7 इक्वल टू, इसको लिख दूंगा 4q और 3 को ले जाऊंगा 11 गुणा 3। अब इसके बाद देखूंगा, अब यहां पे नीचे ले जाऊंगा q को, यानी कि p/q, ध्यान से समझना, और 4 गुणा 7 और डिवाइड बाई 11 गुणा 3, यानी कि 4 गुणा 7 28 और 11 गुणा 3 33। तो p और q का जो रेशियो निकल कर आएगा 28:33, यानी कि C इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 6 को समझते हैं। द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ टू सिलेंडर्स इज 2:1 and their heights are in the ratio 3:2, then their volumes are in the ratio। सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो फॉर्मूला एक बार मैं लिख देता हूं आपको। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये होता है पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है ना। तो यहां पर रेडियस का रेशियो आप लोगों को दे दिया, क्या दे दिया? 2:1 दे दिया। अगर मैं आर स्क्वायर के बारे में बात करूं, जो कि आएगा 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1। हाइट का जो रेशियो दिया वो क्या दिया आप लोगों को? ये दिया आपको 3:2। आपको वॉल्यूम निकालना है, यानी कि वॉल्यूम कैसे निकालोगे आप लोग? जिसमें पाई तो है ही, आर स्क्वायर इंटू एस, तो इन दोनों की गुणा हम लोग करेंगे। तो 4 थी, ये 12 आ जाएगा, 1 गुणा 2 यानी कि 2 आएगा। इस रेशियो को हम लोग 6:1 भी यहाँ पे कहेंगे। तो दैट मीन्स डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 7 को समझते हैं। द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ टू नंबर्स इन द रेशियो 3:4 इज 5824। द सम ऑफ द नंबर, दो संख्याओं का अनुपात 3 और 4 है और उनके घन का जो योग है वो 5824 है। तो उन संख्याओं का योग आप लोगों को बताना है। तो एक संख्या को फर्स्ट और सेकंड यानी कि 2 नंबर दे दिए, जिनका रेशियो दे दिया आपको 3:4। इसको मान लेता हूं 3x है नंबर, इसको 4x। अगर इनका क्यूब करूंगा, यानी कि 3x का क्यूब और प्लस 4x का क्यूब, दोनों का सम करूंगा और दे रखा 5824। तो 3x का क्यूब यानी कि 27x क्यूब और 4x का क्यूब यानी कि 64x क्यूब, ये 5824 आपको दे रखा। 27 और 64 कितना होता है आप लोगों का? यानी कि 91x क्यूब इक्वल टू 5824 दे रखा। 13 7 91, 13 चौका 52, 13 चौका 52 और 13 8 104। 7 से कट करूंगा, 7 छंग 42 और 7 चौक 28, यानी x क्यूब इक्वल टू 64। तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। अगर x 4 आ गया तो इन संख्याओं का सम पूछ रहा है। संख्या क्या क्या है आप लोगों की? यानी कि 3x और प्लस का 4x, तो ये आएगा 7x। x की वैल्यू कितनी है? 4। 7 गुणा 4 कितना होता है आंसर आपका? 7 गुणा 4 यानी कि 28। तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 28 होगा सवाल का राइट आंसर। कर लोगे इस तरीके से? आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 8 को समझते हैं कि द नंबर्स x, y, z आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू 2, 3, 5 and the sum of x, y and z is 80 if the number z is given by the equation z equal to ax minus 8 then a is। यानी कि x, y, z का जो प्रोपोर्शनल है वो 2, x की वैल्यू 2 है, y की 3 है और z की 5 है, और x, y, z का जो सम है वो 80 है। ठीक है ना। आप बोल रहे हैं कि z बराबर ax माइनस 8 है, तो a की वैल्यू आप लोगों को यहां पर बतानी है कि क्या होगी। अब देखो यहां पर जो दे रखा, यानी कि x, y और z। x क्या है आप लोगों का? यानी कि 2 यूनिट है, तो 2 प्लस y क्या है आपका? 3 यूनिट है, और z क्या है आप लोगों का? 5 यूनिट है। इन सब को जोड़ेंगे यानी कि 10 यूनिट आएगा, और इस 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 80। तो 10 से 80 8 पर जाएगा, इसका मतलब इस 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 8 आ जाएगी। ठीक है ना, 8 आ गई 1 यूनिट की वैल्यू। तो यहां से मैं x भी निकाल दूंगा। x क्या था आप लोगों का? 2 यूनिट था, तो कितना आएगा? 2 गुणा 8 यानी x तो आ गया 16। अगर y की बात करूंगा, y आपका 3 यूनिट था और 1 यूनिट की वैल्यू 8 है, तो 3 8 24 आ गया। और अगर z की बात करूंगा तो ये 5 यूनिट है और 1 यूनिट की वैल्यू 8, 8 पंजे 40 आ गया। अब जो इक्वेशन आप लोगों को दे रखी है, यानी कि z इक्वल टू ax माइनस 8, यहां पर वैल्यू रख दूंगा z की 40, a इंटू x की वैल्यू कितनी रख दूंगा? 16 और माइनस का 8। तो यहां से मैं कहूंगा 40 और 8 48 इक्वल टू 16a।
16 से 48 3 बार जाएगा, यानी यहां से कह दूंगा कि ए बराबर आपका 3 आ गया। तो ए बराबर 3 आ गया और आपसे क्या पूछ रहा है, ए की वैल्यू पूछ रहा है, तो ए का आंसर आया ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3। कर लोगे इस तरीके से आप लोग, समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम 9 को समझते हैं कि ए एंड बी इन्वेस्ट 3000 रुपीज एंड 2400 रुपीज रेस्पेक्टिवली इन ए बिजनेस। ए और बी कर्म से 3000 और 2400 रुपए एक बिजनेस, एक व्यापार में लगाते हैं। इफ आफ्टर 1 ईयर देयर इज ए लॉस ऑफ 720 रुपीज, एक साल के बाद उन्हें 720 रुपए का नुकसान होता है। हाउ मच लॉस विल बी बियर, यानी कि यहां पर बी कितना लॉस सहन करेगा, बी को कितना लॉस हुआ, यह आप लोगों को निकालना है, ठीक है। समझ में आ रही है बात। अब देखिएगा, जो व्यक्ति जितना पैसा लगाता है उसको उसी के हिसाब से क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। यानी कि जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट बराबर होता है आप लोगों का इन्वेस्टमेंट और इनटू टाइम। टाइम यहां पे दे रखा है 1 साल और इन्वेस्टमेंट अलग अलग आप लोगों को दे रखा है। यानी कि प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, है ना, इनके इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के हिसाब से मिलेगा, चाहे लॉस हो, एक ही बात है। तो प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, और यहां पर एक व्यक्ति ए है और एक बी है। इन्वेस्टमेंट कितना है, ए का 3000 और 1 साल के लिए, इस टू बी का 2400 और 1 साल के लिए। अब 2 0 से 2 0 कटेगी, ये आपका 6 से जाएगा 5 बार, ये 6 से जाएगा आपका 4 बार। तो यानी कि यहां पर 5 और 4 का रेशियो निकल कर आ गया प्रॉफिट एंड लॉस का। सवाल में कह रहा है कि लॉस हो रहा है कितने का, 720 का। तो 5 और 4 कितना होता है टोटल, तो 5 और 4 टोटल होता है आपका 9 यूनिट, और इस 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 720 रुपए के बराबर है। तो 9 से 720 80 बार जाएगा। तो आपको बी का पूछ रहा है कि कितना होगा, तो 4 गुणा 80 यानी 320 रुपए का बी को यहां पर लॉस हो जाएगा। कितने का हो जाएगा, 320 रुपए का यहां पर लॉस हो जाएगा। इस तरीके से बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, समझ आ गई। बढ़ते आगे, प्रॉब्लम 10 को समझते हैं। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द स्कूल ऑफ 720 स्टूडेंट्स इज 7:5 रेशियो। एक विद्यालय में 720 स्टूडेंट है जिसमें बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 7:5 है। हाउ मैनी मोर गर्ल्स शुड बी एडमिटेड टू मेक द रेशियो 1:1। यानी कि इस अनुपात को 1:1 बनाने के लिए कितने लड़कियों को विद्यालय में एडमिशन दिलवाना पड़ेगा, यह आप लोगों को बताना है, ठीक है। समझिएगा, स्टार्टिंग में जो रेशियो दे रखा वो दे रखा आपका बॉयज का और गर्ल्स का दे रखा है। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है 7:5, रेशियो बनाना है 1:1, और कह रहे हैं कि कितनी लड़की का एडमिशन कराया जाए, यानी कि लड़की ऐड होगी। इसका मतलब लड़के जितने पहले थे इतने अभी भी रहेंगे, पहले 7 यूनिट थे तो अभी भी 7 यूनिट बना लूंगा, तो 7:7 आ जाएगा, यानी कि रेशियो आ गया 7:7। तो अब 2 रेशियो बचे, पहले 7:5 था और अब आ गया 7:7। लड़के पहले भी 7 यूनिट थे, अभी भी 7 यूनिट। देखो 5 से 7 लड़की हुई, यानी कि लड़की 2 यूनिट ऐड हो गई है, और टोटल वैल्यू कितनी, 7 और 5 12, कितनी है टोटल 12 यूनिट है। और इस 12 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 720। तो 12 से 720 जाएगा तो 60 बार जाएगा, 1 यूनिट 60 के बराबर। तो 2 यूनिट किसके बराबर, 2 गुणा 60, यानी कि 2 यूनिट बराबर निकल कर आएगी आप लोगों की 120 के। 2 यूनिट 120 के बराबर निकल कर आएगी, और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। यानी कि 120 लड़कियों का एडमिशन दिलवाना पड़ेगा, तब लड़कों और लड़कियों का अनुपात 1:1 बनेगा। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 11 को समझते हैं। इफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 4:5 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 81, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। ए और बी का अनुपात 4:5 है, इनके वर्ग का अंतर 81 है, तो ए का मान आप लोगों को बताना है कि क्या होगा। देख लेते हैं। ए अनुपात बी आप लोगों को दे दिया 4:5। 4 को लिख दूंगा 4x और 5 को लिख दूंगा यहां पर 5x। इनके स्क्वायर का डिफरेंस, तो डिफरेंस करूंगा इनके स्क्वायर का, यानी कि 5x का स्क्वायर और माइनस 4x का स्क्वायर, तो कितना आ गया, यानी कि 25x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर, तो यहां पर आ गया 9x स्क्वायर। तो इसलिए इनके स्क्वायर का डिफरेंस 9x स्क्वायर है, जिसकी वैल्यू 81 दे रखी है। तो 9 से 81 9 टाइम्स जाएगा, यानी x स्क्वायर इक्वल टू 9। x बराबर आप लोगों का यहां पर 3 निकल कर आ गया। कितना आ गया, 3 आ गया। अब आपसे a की वैल्यू पूछ रहा है, तो a की वैल्यू निकल कर आएगी जो कि कितनी है, 4x, यानी कि 4 × 3। तो a की वैल्यू आप लोगों की यहां पर 12 निकल कर आएगी।
तो इस तरीके से कहेंगे कि डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहां पर बनेगा। बात समझ में आ गई आप लोगों की? इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को यहां पर कर सकते हो। सभी को क्लियर हो रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 12 को यहां पे समझते हैं और इस क्वेश्चन को आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहे कि व्हाट मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो 2:5 सो दैट इट मे इक्वल टू 5:6। यानी कि एक अनुपात है 2:5, इसमें क्या जोड़ा जाए कि अनुपात 5:6 हो जाए। तो देखो 2:5 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 2/5, और इसमें मैंने कहा कि x जोड़ दिया जाए दोनों रेशो में, और जिससे अनुपात क्या हो जाए 5:6, जिसको लिख दूंगा 5/6। अब करूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 6 की करूंगा 2 में 12, 6 की करूंगा x में 6x, 5 की करूंगा 5 में तो 25, 5 की करूंगा x में तो 5x। x वाले टर्म एक तरफ यानी x आ जाएगा, और 25 में से 12 को माइनस करूंगा तो 13 आएगा। तो यानी किसको जोड़ा जाएगा? x बराबर 13 को। x को मैंने जोड़ा था और x की वैल्यू आई 13, और 13 ही हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। समझ आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 13 को समझते हैं कि ए वेसल कंटेन्स 60 लीटर ऑफ मिल्क, 12 liters of milk taken out from it and replaced by water. Then again from mixture 12 liters are again taken out and replaced by water. The ratio of milk and water in the resultant mixture is। एक बर्तन में 60 लीटर दूध है, जिसमें से 12 लीटर दूध निकाला और पानी डाल दिया। फिर से क्या करा? उस मिश्रण में से 12 लीटर क्या निकाला? मिश्रण को निकाला, और 12 लीटर पानी डाल दिया। अब आपको यह बताना है कि उसमें कितना दूध और पानी का अनुपात बचा है। देखो टोटल क्वांटिटी स्टार्टिंग में 60 लीटर थी, जिसमें से 12 लीटर मिल्क को निकाला। 60 लीटर दूध था जिसमें से 12 लीटर को निकाला, तो यानी कि 1/5 भाग निकाल दिया। 1/5 भाग अगर निकाल दिया किसी में से, 5 में से 1 भाग निकाल दे तो बचेगा कितना? 4/5 बचेगा, ठीक है ना। 4/5 क्या बचेगा? दूध बचेगा। क्या बचेगा? दूध बचेगा। ये आपका मिल्क निकल कर आएगा। मिल्क 4/5 भाग क्या बचेगा? मिल्क बचेगा। और ये काम एक बार और कराया, यानी कि फिर से 4/5 भाग बचेगा, ठीक है ना। तो यानी आपका निकल कर कितना आ गया? 16/25। 25 में से 16 भाग मिल्क है, 25 में से 16 भाग मिल्क है, और 25 क्या है? टोटल क्वांटिटी। आपको बताना है रेशो मिल्क का और वाटर का। मिल्क और वाटर का रेशो बताना। तो मिल्क तो कितना है? 16, और टोटल 25, 25 में 16 गया तो 9 आपका वाटर आ गया। तो मिल्क और वाटर का जो रेशो आएगा 16:9 आएगा, और इस तरीके से डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डी ऑप्शन सवाल का इस तरीके से बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। कर लोगे? बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। प्रॉब्लम 14 को समझते हैं। इनकम्स ऑफ x एंड y आर इन द रेशियो 4:3। देयर एक्सपेंडिचर्स आर इन द रेशियो 12:7। बोथ सेव 30 to 100 रुपीज एट द एंड ऑफ द मंथ। देन द इनकम ऑफ x और y के आय का अनुपात 4:3 है, उनके खर्चे का अनुपात 12:7 है। दोनों 3200 रुपए बचाते एक महीने के अंत में। तो आपको x की इनकम बतानी है कि कितनी होगी। तो आपको शुरुआत में दे रखा इनकम का अनुपात, किस किस की इनकम है? x की है और y की है। अनुपात दे दिया 4:3। इसके बाद दे रखा आप लोगों को एक्सपेंडिचर, यानी कि एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है, यानी कि 12:7। और कहता है कि सेविंग्स कितने की हो रही है। सेविंग्स के बारे में जो जानकारी है वो आप लोगों को दे रखी 3200 रुपए और 3200 रुपए। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा 4 सते 28 और 12 तिये 36। 36 और 28 के बीच का अंतर होता है 8 यूनिट। इस 8 यूनिट की वैल्यू देखो कितनी आएगी? 12 की गुणा 32 में और 7 की गुणा 32 में, और इन दोनों का डिफरेंस कैसे लेंगे? देखो 12 गुणा 3200 आएगा और -7 गुणा 3200 आएगा। तो डिफरेंस जब लेंगे तो 3200 इसमें से कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा 12 - 7, यानी 3200 गुणा 12 में से 7 गया 5। तो इसका मतलब इस 8 यूनिट की वैल्यू निकल कर आई आपकी 3200 गुणा 5। तो 8 से इस 3200 कटेगा 400 पर, 400 गुणा 5 यानी कि 2000, ठीक है ना। अब कहता है कि x की इनकम बतानी है। तो x की इनकम कितनी है? 4 यूनिट है। तो 4 गुणा 2000, तो 2000 गुणा 4 यानी कि आपका आंसर निकल कर आएगा 8000। तो इस तरीके से जो x की इनकम होगी वो आप लोगों की 8000 रुपए यहां पर निकल कर आएगी। आपको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन की किस तरीके से करा है, ऐसे ही आपको करना है। आगे बढ़ते हैं।
प्रॉब्लम 15 को समझती है कि गोल्ड इज 19 टाइम्स एज हैवी एज वाटर एंड कॉपर इज 9 टाइम्स एज हैवी एज वाटर. इन व्हाट रेशियो शुड दिस बी मिक्स टू गेट एन एलॉय 15 टाइम्स एज हैवी एज वाटर. कह रहा है कि जो सोना है वो पानी से 19 गुना भारी है, कॉपर पानी से 9 गुना भारी है, तो इसे किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे जो धातु है वो पानी से 15 गुना भारी हो जाए. देखो यहां पर लिख दूंगा गोल्ड, एलिगेशन लगाऊंगा, और यहां पर लिख दूंगा कॉपर. गोल्ड कितना भारी है 19 गुना, किससे? पानी से. और कॉपर है 9 गुना, और ये कितना है आपका, इन बीच में लिख दूंगा 15. एलिगेशन यूज करूंगा, बड़े में से छोटा माइनस, 19 में से 15 जाएगा 4, और 15 में से 9 जाएगा तो 6, 6 अनुपात 4, 2 से कटेगा 3 बार, 2 से कटेगा 2 बार, यानी कि आपका जो रेशो निकल कर आएगा 3:2. तो इस तरीके से आप लोग कह दोगे कि डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. 3:2 सवाल का राइट आंसर बनेगा. समझ आ गई बात? ऐसे आप लोग कर सकते हो. आगे बढ़ते हैं. प्रॉब्लम 16 को समझते हैं. इफ x इज टू y इक्वल टू 5:2 देन 8x प्लस 9 इज टू 8x प्लस 2y की वैल्यू आपको निकालनी है. तो डायरेक्ट यहां पे कह दूंगा, जब सारी वैल्यू रेशो में x की जगह रख दूंगा 5 और y की जगह रख दूंगा डायरेक्ट 2, क्योंकि रेशो में वैल्यू है और सेम पावर है x और y की. तो x की जगह 5 रख दूंगा तो यहां पर आएगा 8 गुना 5 प्लस y की जगह रख दूंगा 2, 9 गुना 2 अनुपात. x की जगह 5, 8 गुना 5 प्लस और जी 2 गुना 2, तो 8 पंजे 40, 40 प्लस 18 आ जाएगा, और यहां पर आएगा 40 और प्लस 4 आ जाएगा. 40 और 18 आपका कितना आएगा, 58 आएगा, और 40 और 4 44 आ जाएगा. इसे 2 से कट करूंगा 29 टाइम्स, ये 2 से कट करूंगा 22 टाइम्स. तो आपका जो फाइनल रेशियो निकल कर आएगा 29:22 आपका निकल कर आएगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. प्रॉब्लम 17 को समझते हैं कि 2 numbers are in the ratio 3:5. If 9 is subtracted from each, the new number are in the ratio 12:23. The small number is. यदि दो संख्याओं का अनुपात 3 और 5 है और दोनों में से 9 घटा दिया जाए तो अनुपात 12:23 हो जाता है, तो छोटा नंबर आपको बताना है. तो इस संख्या को अगर मैं 3x मान लूं और इसको मान लूं मैं 5x, आप देखो इस 3x बटे 5x लिख दूंगा इस रेशियो को, दोनों में से 9 को माइनस करा है. अब रेशियो कितना हो गया आपका 12:23, यानी कि 12/23 हो गया. अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई. 23 की 3x में करूंगा तो 69x, और 23 की 9 में करूंगा तो 207 इक्वल टू 12 की 5x में करूंगा तो 60x, और 12 की 9 में करूंगा 12 निम्मा 108. इस 60x को ले जाऊंगा इस तरफ तो बचेगा 9x, इस 207 को ले जाऊंगा इस तरफ तो 207 माइनस का 108, तो यानी कि 9x इक्वल टू, ये आप लोगों का निकल कर जो आएगा वो 99 आएगा. तो 9 से 99 11 टाइम्स, तो x बराबर आपका आ जाएगा यहाँ पे 11. आपसे पूछता है कि छोटे वाला नंबर, तो छोटा नंबर क्या है आपका 3x. तो स्मॉलर नंबर हम लोग यहाँ पे निकालेंगे. स्मॉलर नंबर ये क्या दे रखा आपको, स्मॉलर नंबर यानी कि 3x, और x की वैल्यू कितनी है 11, तो 3 गुना 11 यानी कि 33. तो छोटा नंबर होगा आप लोगों का 33, यानी कि बी होगा सवाल का राइट आंसर. आगे बढ़ते हैं. बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. प्रॉब्लम 18 को समझते हैं. इफ x इज टू y समानुपात 2:3 एंड 2:x समानुपात 4:8, तो y की वैल्यू निकालनी है. देखो x इज टू y को लिख देंगे हम लोग x अपॉन y. इस समानुपात का मतलब होता है इक्वल टू, और 2:3 का मतलब होता है 2/3. इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 2:x को लिख दूंगा 2/x. समानुपात का मतलब इक्वल टू, 4:8 का मतलब होता है 4/8. समझ में आ रही है बात? कह रहा है कि y की वैल्यू निकालनी है. तो देखो यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो x बराबर आ जाएगा 4. x की वैल्यू 4 को मैं यहां पे पुट कर दूंगा, तो 4/y इक्वल टू 2/3. फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि y इक्वल टू 12/2 यानी कि 6 का आंसर आएगा. तो y की वैल्यू आप लोगों की यहां पर 6 निकल कर आएगी, और इस तरीके से फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा. कर लोगे इस तरीके से. आगे बढ़ते हैं. प्रॉब्लम 19 को समझते हैं. ए बॉक्स कंटेन 280 कॉइन्स ऑफ 1 रुपीज 50 पैसे एंड 25 पैसे. The values of each kind of coins are in the ratio of 8:4:3. The number of 1 rupees coins will be. एक डब्बे में 280 सिक्के हैं जिसमें 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं.
किस अनुपात में है वे सिक्के? 8, 4 और 3 के अनुपात में है। तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या आप लोगों को बतानी है, ठीक है ना। तो सिक्के एक तो है आपका 1 रुपया का, एक सिक्का है आपका 50 पैसे का, और तीसरा सिक्का है आप लोगों का 25 पैसे का। किस रेशो में है सिक्के, यानी कि किस, इनकी वैल्यू क्या है सिक्के की? इनकी जो वैल्यू है वो दे रखी है आपको 8:4:3। इस वैल्यू में आपको सिक्के दे रखे हैं, ठीक है ना। अगर मैं ये कह दूं कि 1 रुपया के 8 सिक्के हैं तो कितने आएंगे? टोटल 8 आ जाएंगे, है ना। सॉरी, अगर मैं ये कहूं, इस बात को ऐसे समझना कि टोटल 8 ही रुपए है, इनको 8 रुपए मान लेते हो एग्जैक्ट, इसको 4 रुपए मान लेते हो, इसको 3 रुपए। अगर 8 रुपए है और 1-1 रुपए कितने सिक्के हो गए? तो 8 कॉइन्स हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर 4 रुपए और 50-50 पैसे के सिक्के हैं और 4 रुपए है तो कितने सिक्के हो जाएंगे? यानी कि 8 सिक्के हो जाएंगे। भाई 4 रुपए में 50-50 पैसे कितने सिक्के? 1 रुपए में 2, तो 4 में 8 हो जाएंगे। अगर 3 रुपया है और 25-25 पैसे के सिक्के हैं तो कितने हो जाएंगे? 1 रुपए में 4 सिक्के होते हैं 25 पैसे के, तो 3 रुपए में 25 पैसे के 12 सिक्के हो जाएंगे। तो टोटल कॉइन्स यहां पर निकल कर कितने आ गए? 8, 8, 16 और 12, 28 कॉइन्स आ गए हमारे हिसाब से। जबकि सवाल में एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है 280, तो 28 से 280 10 टाइम्स जाएगा, यानी कि 1 यूनिट 10 के बराबर। तो कहता है कि द नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन्स, तो 1 रुपए के कॉइन्स की संख्या कितनी मानी थी हमने? 8 मानी थी। है कितनी? 8 गुणा 10 यानी कि 80 कॉइन्स है। तो एक्चुअल में कितने कॉइन्स है भाई? 80 कॉइन्स हो गए 1 रुपए के। तो ऐसे ही आप 50 पैसे के निकालेंगे तो कितने हो जाएंगे? 50 पैसे के भी कितने कॉइन्स हो जाएंगे? बोलो, 80 रुपए, 80 कॉइन्स। और अगर कहोगे 25 पैसे कितने कॉइन्स होंगे? तो 120 कॉइन्स होंगे। इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हो। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 20 को समझते हैं। इफ 2x = 3y = 4z, x = y = z निकालना है। देखो आपको दे रखा 2x = 3y = 4z। देखो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे? जब इक्वल टू में दे दे और रेशो आपसे पूछे तो आप 2, 3 और 4 का एलसीएम ले लेंगे। 2, 3 और 4 का एलसीएम आएगा 12। क्या लिया है मैंने? यहां पर एलसीएम लिया है। अब देखो इस 2x को 12 के बराबर करूंगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 6 आएगी। x, y और z की वैल्यू निकाल लेगी। 2x = 12 यानी कि x की वैल्यू 6 आ गई। इस टू 3y = 12 यानी कि y की वैल्यू 4 आ गई। इस टू 4z = 12 तो z की वैल्यू 3 आ गई। तो x, y, z का जो अनुपात आप लोगों का निकल कर आया 6:4:3 निकल कर आया। तो इस तरीके से आप लोग ऐसे क्वेश्चन को इजीली बना सकते हो। यही इसका राइट आंसर यहां पर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 21 को समझते हैं। द रेशियो ऑफ 2 की पावर 25 की पावर 2.5 और 5 की पावर 3 इज सेम एज। देखो इस 25 को मैं लिख दूंगा 5 की पावर 2 और इस पूरे की पावर 2.5 है, इस 2 और 5 की पावर 3 है। 5 की पावर 2 की पावर के ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी कि 5 की पावर लिख दूंगा 2 × 2.5 और इस 5 की पावर 3। ठीक है, तो यहां पे 5 की पावर कितनी आएगी? 5 आएगी, इस 2 और 5 की पावर 3 आएगी। ठीक है ना, समझ में आ गई बात समझ में आ गई। द रेशो ऑफ, इसका रेशो आप लोगों को यहां पर निकालना है। तो देखो अब इस बात को मैं कैसे कह दूंगा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है, इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि 5 की पावर 5 डिवाइड बाई 5 की पावर 3। आपको पता है कि अगर बेस बराबर है, मैंने आपको बताया था a की पावर m अपॉन अगर a की पावर n है, बेस बराबर है a और पावर अलग अलग है, तो a की पावर होता है -n। तो इस बात को मैं ऐसे भी यहां पे लिख दूंगा कि 5 की पावर 5 - 3 और इस टू 1, तो 5 की पावर 2 इस टू 1, 5 की पावर 2 यानी कि 25:1। तो इस बात को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि इस पूरी कहानी को हम लिख सकते हैं 25:1, यानी कि डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो 25:1 हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये बात आपको समझ में यहाँ पे आ चुकी होगी और इस तरीके से आप लोग यहाँ पर इसको कर लोगे। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ रही है, कर लोगे। चलो अगला सवाल, प्रॉब्लम 22, इसको देखते हैं। द प्राइजेस ऑफ ए स्कूल बैग एंड ए शू आर इन द रेशियो 7:5। The price of a school bag is 200 rupees more than the price of shoe. Then the price of a shoe is। एक स्कूल बैग का और शूज का जो रेशो है 7:5 है। बैग का प्राइस शू से 200 ज्यादा है, तो यहाँ पे कितने यूनिट ज्यादा है? 2 यूनिट। और इस 2 यूनिट की वैल्यू कितने दे रखी है? 200 रुपीज। 2 से 200 जाएगा 100 टाइम्स। तो शू का प्राइस निकालना है जो कि कितना है? 5 यूनिट। तो यहां पे कह दूंगा प्राइस ऑफ शू
कितना है 5 यूनिट और 1 यूनिट की वैल्यू 100 है, यानी कि 500 रुपए आप लोगों का यहां पर निकल कर आएगा। दैट मीन्स ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा और ये पूरी क्लास आपको समझ आई होगी। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।